अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान की प्रेप आप लोग कर रहे होंगे बिकॉज रमज़ान इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। बस समझे कि मगरिब का वेट करना है कि कल रोज़ा होगा या नहीं होगा। आज हम लेकर आएंगे बहुत मज़ेदार सी जो रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ, ये समझे रमज़ान से रिलेटेड है एंड आप लोग एक फ्यूजन कर सकते हैं अपने रमज़ान के दस्तरख्वां में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सा क्रेसेंट रिंग। क्रेसेंट रिंग क्या है आपको बताता तो चलूँगा। साथ साथ हमने क्या करना है, हमारे शो का प्रोटोकॉल होता है कि हमने अवन को कर देना है प्री हीट। 180 डिग्रीज पे अवन प्री हीटेड है हमारा। बातें तो होती रहेंगी, हम लोग क्या करेंगे जल्दी जल्दी से आते आते रेसिपी पे। गला थोड़ा सा ख़राब है पर इट्स ओके। आज हमने क्या करना है, हमारे पास चिकन का कीमा आपने लेना है। चिकन का कीमा मैं आपके सामने करूँगा। ज़्यादा कुटा हुआ ना हो, थोड़ा सा अच्छी खासी चंक साइज़ बोटी होनी चाहिए आपके पास। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको बता दूं डो मैंने गूंद लिया है। डो किस तरीके से आपने करना है यहाँ पर मैं आपको बताऊं। डो को आपने जैसे यूनिवर्सल डो आप लोगों को पता है एंड एक वाहिद डो है जो मैं बनाता हूँ ब्रेड्स के लिए एंड पिज़्ज़ास के लिए, वही डो है। लेकिन सिंपल आपने क्या करना है, उसके अंदर एक अंडा शामिल कर दें ताकि वो और मॉइस्ट हो जाए एंड पानी की जगह आपने दूध में इसको प्रॉपर गूंदना है। सिंपल मैंने कर दिया है। ये इसका एक पैकेट लेना जो 11 ग्राम्स का आता है। अच्छे तरीके से इसको डबल प्रूफिंग करेंगे हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से प्रूफ हो चुका है। अभी आ जाते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इसकी फिलिंग के लिए। फिलिंग के लिए क्या क्या चाहिए आपको, काली मिर्च है मेरे पास। अच्छा, अब अपने हिसाब से आपने चीज़ें डालनी है इसके अंदर। हिसाब इन अ वे कि अपने टीस्पून समझे 1/4 या हाफ़ टी स्पून के हिसाब आपने रखना है। जितना आप चिकन या कोई भी मीट लेंगे उसी हिसाब से आपने चीज़ें ऐड करनी है जो मसाले हैं। अब यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च है, पेपरिका पाउडर है, ऑरिगनो है। ऑरिगनो के साथ साथ मिक्स हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा एक ऑप्शनल चीज़ है, आपको रेसिपी कार्ड में आ रहा होगा टोमेटो प्यूरी। डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा गाढ़ा चाहते हैं तो आप थोड़ा सा टोमेटो का फ्लेवर डाल सकते हैं। दैट्स टोटली ऑप्शनल। अगर नहीं है तो दैट्स टोटली फाइन। यहाँ पर सॉल्ट है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पर चिकन पाउडर भी, ताकि फ्लेवर जो है ना थोड़ा सा और इन्हांस हो सके। अब यहाँ पर मेरे पास है सूजी। आपको पता है कि जब भी पिज़्ज़ाज़ मैं बना चुका हूँ प्रीवियस अपने एपिसोड्स में, तो सूजी मैं ज़रूर ऐड करता हूँ फॉर एक्स्ट्रा क्रस्ट, फॉर एक्स्ट्रा क्रिस्प इज़ वेल। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जिंजर गार्लिक यहाँ पर पाउडर लेना है आपने। आपको पता है कि कभी कभार होता है जब फिलिंग में डाला करें ना चिकन में, तो पाउडर यूज़ किया करें, उससे फ्लेवर जो है ना और इन्हांस होकर आता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास अब एक और चीज़ है, एक और फ्यूजन है जो मसालों का है। वो आपने यहाँ पर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और कोरिएंडर पाउडर जो है वो आपने लेना है। दोनों थोड़ा सा जाएगा। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। हमारे पास यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को यहाँ मिक्स तो ज़रूर कर लूँगा, लेकिन सबसे पहले आपके सामने एक काम करते हैं, चिकन को हम लोग कर लेते हैं पहले। चिकन जो आपने लेना है बोनलेस लेना है एंड उसके छोटे छोटे, अब देख सकते हैं ये पूरा एक पीस है, इसी को आपने छोटा छोटा काटना है इसी तरीके से एंड आप ये काट लेंगे। सारी फिलिंग आपने इसके अंदर डालनी है। ये ना सारे चिकन को हम लोगों ने यही कर लेना है। बोनलेस चिकन को अगर आपने थाई लेना है आप थाई भी ले सकते हैं, आपने बीफ मिन्स लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। जो वेजिटेरियंस हैं वो लोग क्या करें, इसके अंदर वेजिटेबल ऐड कर लें, पनीर ऐड कर सकते हैं। दैट्स टोटली ऑप्शनल। एंड आपको बताऊं ये इफ्तार की टेबल के लिए इतना अच्छा और इतना प्यारा लगता है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं कि आगे, क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान है एंड रमज़ान में आप दावतें करते हैं, इफ्तार पार्टीज़ होती हैं, इफ्तार की दावतें होती हैं, तो उसमें भी आप ज़रूर ये ऐड करें। इसी तरीके से आपने हल्का हल्का सा चिकन जो है वो आपने इसको कूट लेना है। ज़्यादा बारीक ना हो ताकि अच्छा चंक आपके मुंह में आए। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फ्राइंग पैन में सिंपल सारी सीजनिंग के साथ इसको चिकन के साथ ऐड कर देंगे। प्लीज़ कॉल करें एंड कोई भी रमज़ान से रिलेटेड जो रेसिपी आप लोग फरमाइश करना चाहते हैं तो वो करें, ताकि हम आगे रेसिपीज़ जो हैं हमारी एपिसोड्स में उसको इनकॉर्पोरेट करें कि आप लोगों के घर में क्या क्या चीज़ें बनती हैं इफ्तार और सहरी में। ये गया चिकन। समझे यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम्स ऑफ चिकन है। उसको अच्छे तरीके से आपने छुरी की मदद से मोटा मोटा उसको आपने कट कर लेना है। सिंपल सारी सीजनिंग इसमें चल जाएगी। मिक्स हर्ब्स हैं, ऑरिगनो डालना है, यहाँ पर चिकन पाउडर गया और एक्स्ट्रा एनहांस फ्लेवर के लिए लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर, जिंजर एंड गार्लिक पाउडर। पेस्ट है तो पेस्ट डाल दें, पाउडर है तो पाउडर डाल दें। साथ में यहाँ पर एक प्याज है मेरे पास, नॉर्मल प्याज था मीडियम, उसको हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर चॉप किया हुआ है। काली मिर्च,
एंड यहाँ पर भुना हुआ क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। अब आप देख सकते हैं ड्राई होना शुरू हो गया ये। इसमें हम लोग हल्का सा पानी डालेंगे ताकि ये जो चिकन है इसका जो फ्लेवर है वो इसी के अंदर है एंड थोड़ी सी एक ग्रेवी टाइप बन जाए। ये लें 1/4 कप ऑफ पानी गया इसके अंदर, हल्का से इसको सॉटे करेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये सिंपल मिक्सचर को भी आप स्टोर कर सकते हैं ताकि बाद में जब भी आपने बनाना है डो निकालें एंड सिंपल इसकी फिलिंग कर दें। बस हल्का सा हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा इसमें, दैट्स इट। थोड़ा सा क्लियर कर लूँ मैं, क्योंकि हम लोग इधर आ जाएंगे। अब हमारा जो मेन काम है ना हमारा, वो है डो का। डो को आपने ले लेना है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कितना अच्छा डो बन गया है यहाँ पर। थोड़ा सा फ्लावर, अगेन थोड़ा सा फ्लावर, ताकि ये प्रॉपर तरीके से इसको आपस में फोल्ड करें ताकि जो इसके ए बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं इसके अंदर से ना। एज यू कैन सी कितना अच्छा डो जिस तरीके से रेडी होगा, कब पता चलेगा आपको? ऐसे पता चलेगा अगर ये वापस आ जाएगा। ये देखिए मैंने प्रेस किया है एंड ये वापस आ रहा है, इट मीन्स आपका जो डो है वो रेडी हो चुका है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको आप लोग ने इसको प्रॉपर एक जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही आपने इसको बेलना है एंड इसके ट्रायंगल्स काटने, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रायंगल जब आप काटेंगे तो आपने बड़ा समझे कि ये इतनी नॉर्मल सी चीज़ है। थोड़ा सा चिकन को भी सॉटे कर लूँ साथ साथ कि चिकन जो है ना हमारा प्रॉपर तरीके से सक्लेंट हो जाए। आप लोग जाएँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे, जब तक मैं अपने डो को रोल आउट कर लूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सा क्रेसेंट रिंग। वे एक्चुअली इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट। डो यहाँ पर रोल आउट कर लिया है। अच्छा, 1/4 की आपने यहाँ पर विड्थ रखनी है, ज़्यादा पतला ना हो। अब आपने क्या करना है, डिपेंड्स कि आपने कितना रिंग आपने बनाना है। यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर जो पिज़्ज़ा के स्लाइसेस होते हैं आपने वैसे इसको कट करना है एंड जस्ट बी वेरी श्योर कि यहाँ पर, अच्छा आई थिंक ये ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई मसला नहीं है क्योंकि हमारा डो जो है ना वो खुद ये ना इस तरीके से आपने इसको कट करना है। यहाँ पर पिज़्ज़ा के जो स्लाइसेस होते हैं ना वैसे आपने यहाँ कट करना है। ये आपने जब कट कर लेंगे, अब आपने इसको ट्रांसफ़र करना है बेकिंग ट्रे पे। अच्छा, एक हैक मैं आपको बताऊँ, जब भी आप कोई डो से रिलेटेड काम करें, जस्ट बी श्योर कि आपने सूजी यूज़ करनी है। सूजी थोड़ी सी आप यहाँ स्प्रेड आउट कर लें, उससे एक्स्ट्रा क्रस्ट आता है। ये लें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से इसको आपने रखना है। जो हमारी जो मेन साइड है उसको आपने पीछे रखना है एंड इसी तरीके से ये सिंपल आपने इसी तरीके से यहाँ पर एक रिंग बनाना है। ये ओवरलैप कर लें, कोई मसला नहीं है। ये हो गया एंड हमारा आखिरी पीस, आखिरी हमारा पिज़्ज़ा का जो स्लाइस है ये। एंड अब इस साइड पे आपने इसको प्रेस करना है एंड जो फिलिंग आएगी वो आएगी इस सर्कल के बीच में, जो हमारे एंड का जो सर्कल है ना। अच्छा, जस्ट बी वेरी केयरफुल कि आपने क्या करना है, जो आपकी फिलिंग है वो आपकी रूम टेम्परेचर पे हो एंड ठंडी हो। अगर आप गर्मा गर्म इसमें रखेंगे तो आपका जो डो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये इसी पे आपने जो फिलिंग है वो डालनी है। एक जेनरस अमाउंट ऑफ फिलिंग आप इसमें डालें एंड अगेन कोई भी मीट यूज़ कर सकते हैं। ये आप इसमें लैम मीट यूज़ कर सकते हैं, बीफ यूज़ कर सकते हैं एंड अगर आपने कोई भी मीट यूज़ नहीं करना तो आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं एंड वेजिटेबल्स। एक होलसम आपने ना इसमें स्प्रेड लगाना है प्रॉपर चिकन का एंड ये जो सारा मिक्सचर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल ये जो है रिंग, इसको आप अंदर की तरफ या फोल्ड करना है, दैट्स इट। ये इस तरीके से
ये आपने इसको प्रेस नहीं करना, बस हल्का से इसको फोल्ड करना है अंदर। ये दैट्स इट। ये एंड एंड में आपने क्या करना है, अगेन यहाँ पर सूजी है वो ऊपर से हम डालेंगे ताकि एक्स्ट्रा क्रस्ट आए। एंड मेरे पास यहाँ पर मक्खन है, अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। कोई बात नहीं, अगर मेल्टेड नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपल आप इसके ऊपर स्प्रेड करें ना। आपका ओवन 180 डिग्रीज प्री हीटेड होना चाहिए। हम इसको मिडिल रैक पे बेक करेंगे। एंड इसी टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर बेक नहीं करना तो आप इसको फ्रीज़ कर लें एंड इवन छोटे बिट्स इसके काट लें एंड फ्रीज़ करके रख दें। जब आपका इफ्तार का टाइम हो उससे पहले 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले इसको बेक कर लें। एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं 200 डिग्रीज़ पे फॉर 15 मिनट्स। ये हो गया, इसको हम रख देंगे ओवन के अंदर। 180 डिग्रीज़ हमारा ओवन प्री हीटेड है, इसको मिडिल रैक पे रखेंगे। क्रेसेंट रिंग इज़ इन दी ओवन। थोड़ा सा क्लियर अप कर लेते हैं। एंड आज थोड़ी सी आपको अपडेट भी देनी थी। अपडेट ये है कि आज बेक विद एन एक्सपर्ट की एपिसोड आखिरी है, लास्ट एपिसोड है। आपको इंशाल्लाह मैं देखूंगा मंडे टू वेडनेसडे फ्यूजन फूड पे 12 से 1 बजे इंशाल्लाह। एंड मेरे साथ मेरी को होस्ट होंगी मानूर मलिक। काफ़ी आज अफसोस हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली एक न्यू टेन्योर होता है, न्यू एडवेंचर होता है। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ लिटरली, एंड बहुत सारी बेकिंग की है। तो आई रियली होप आपने सारी जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं वो आपने नोट डाउन कर ली हैं। एंड फीडबैक आप लोगों ने लाजमी देना है। आगे बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ आ रही है रमज़ान से रिलेटेड, क्योंकि रमज़ान इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। बस एक मगरिब का टाइम रहता है कि चाँद नज़र आएगा नहीं आएगा। लेकिन इस रमज़ान आप लोग ने एक चीज़ ये मुझसे प्रॉमिस करनी है कि जिससे आपके इख्तिलाफ़ हुआ है प्लीज़ मिल के सारे एक हो जाएँ एंड जितना हो सकता है नेकियां बांटें। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरी रेसिपी पे। दूसरी रेसिपी इज़ वेरी इजी, बनाना पुडिंग बनाने जा रहे हैं, बहुत मज़ेदार सी। एंड इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, ऑब्वियसली बनानाज यूज़ होंगे। 2 की इंग्रेडिएंट हैं वो इसमें यूज़ होंगे। वो क्या हैं मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर है मेरे पास कस्टर्ड एंड विप्ड क्रीम। कस्टर्ड एंड जो विप्ड क्रीम होती है ना, वो आपको पता ही परफेक्ट कॉम्बो होता है। एंड आपने क्या करना है, अगेन कस्टर्ड मैंने बना लिया है, पैक कस्टर्ड ले लिया है, 1/2 कप मैंने इसको यूज़ करना है। एंड जो विप क्रीम है इसको यहाँ पर विप भी करूँगा। थोड़ा सा क्लियर अप भी कर लूँ आपके साथ। क्योंकि ऑब्वियसली सफाई जो है जितना हो सकता है आप इसको करें। एंड आप लोग को ये भी पता है कि हम जब रेस्टोरेंट में काम करते तो हम लोग को ये शेफ़ बोलते थे क्लीन एज़ यू गो। तो जितना आप सफाई करते रहेंगे आप लोग भी हासिल से बचेंगे। जब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास हैं बनानास। बनानास को आपने क्या करना है, समझिए कि 6 बनानास लेने हैं एंड इसको हम क्या करेंगे, स्लाइसेस करेंगे। एंड हमने क्या करना है, इसको कस्टर्ड जो है हमारा वनीला कस्टर्ड है, सिंपल वनीला कस्टर्ड है, इसमें कोई एसेंस नहीं डाला। आपने वनीला एसेंस डाल सकते हैं, कार्डमम पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छा, हमारे पास हैं कॉलर ज़ूबिया फ्रॉम गुजरावाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं ज़ूबिया आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। हाँ जी, क्या बना रहे हैं आप? आज बनाना लेके आगे बैठे हैं। जी आज बनाना पुडिंग बन रही है एंड क्रेसेंट ड्रिंक बन रहा है। ठीक ठीक। ये आपने जो पहले वो रोल बनाया ना, सर्कल बनाया, वो बड़ा मुझे अच्छा लगा है, उसे मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। जी ज़रूर ट्राई करें। एंड कोई फरमाइश करेंगी, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ जो रमज़ान में आपको पसंद हो? हाँ जी, ज़्यादा बच्चे तो फ्राई चीज़ें ही पसंद करते हैं, उसी से रिलेटेड जो है ना वो बनाएं आप मुख्तलिफ चीज़ें। और दूसरे नंबर पे आज कॉल बहुत देर बाद अटेंड हुई है। इतनी ज़्यादा मैंने ट्राई की है, बेल्स भी हो रही थी लेकिन अटेंड ही नहीं हो रही थी। बस देखिए आपकी कॉल आज मिल गई फाइनली। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड बड़ा अच्छा लगता है जब लोग कॉल करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर बनाना पुडिंग बन रही है, बहुत मज़ेदार सी, सिंपल है, सिर्फ असेंबलिंग का काम है। यहाँ पर मेरे पास हैं ग्लासेस। हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रेक से आ जाते हैं, फिर आगे प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग ने क्या करना है, अब यहाँ पर जो हमारा क्रेसेंट रिंग है
वो अंदर रखा हुआ है, उसको हम निकालेंगे वापस एंड ऊपर चीज़ की टॉपिंग लगाएंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, आप एक काम कर सकते हैं मिक्सचर के साथ चीज़ डाल दें, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा ऊपर डालेंगे ताकि और ज़्यादा समझे कि अच्छा ना एक वो समझे एपेटाइजिंग लगे एंड फुल चीज़ी जो होता है ना वो लगे। ये लें, ये वैसे इट्स ऑलमोस्ट रेडी, समझे लाइक थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको और 5 मिनट, उसके बाद आप लोग खा सकते हैं। यहाँ पर मोज़रेला एंड चेडर चीज़ है मेरे पास, वो ऊपर इसके जो हमारी ये जो बीच की जो साइड्स है ना इस पर आपने डालना है। ये चीज़ जो है ना उस पर हल्का हाथ ना रखें, ज़्यादा ही आप यूज़ करें, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ इटसेल्फ बच्चों को इतनी पसंद होती है, तो भर भर के आप चीज़ डालें। एंड इसमें मैं चेडर एंड मोज़रेला दोनों ही डाल रहा हूँ, क्योंकि मोज़रेला होती है उससे स्ट्रिंग्स आते हैं, चेडर जो होती है वो क्रीमी होती है। तो लोग बोलते हैं ना कि हमारा क्रीमी टेक्सचर नहीं आ रहा या हमारे स्ट्रिंग्स नहीं आ रहे, तो आप जो चीज़ है ना वो प्रॉपर सही वाली इस्तेमाल करें। ये हो गया है एंड इसको हम वापस डाल देंगे अवन के अंदर, मिडिल रैक 180 डिग्रीज, समझे 5 मिनट लगेंगे। जैसे चीज़ मेल्ट होगी हम निकाल देंगे इसको। यू गो, कमिंग बैक टू बनाना पुडिंग। हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर पैक्ड कस्टर्ड है, वो एक बोल में लेंगे। ये कस्टर्ड एंड इसके साथ साथ हमने क्या करना है, जो बनानाज हैं हमारे पास वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। एंड साथ साथ आपने क्या करना है, इसके अंदर जो बनानाज हैं वो आप डाल दें। जस्ट मेक श्योर कि फ्रेश बनानाज यूज़ करें। अच्छा, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, और पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, टोटली अप टू यू, टोटली ऑप्शनल, आपको जो दिल चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बनाना एंड जो कस्टर्ड है इसका कॉम्बो वैसे ही इतना अच्छा होता है। इसे बनानाज ऐड करेंगे, मैं सिर्फ 4 बनानाज ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर एंड बाकी ऊपर टॉपिंग के लिए। सिंपल स्लाइसेस इसमें काटने हैं आपने एंड ये गया कस्टर्ड के अंदर। सिंपल असेंबलिंग का काम है अब, दैट्स इट। यहाँ पर मेरे पास है बिस्किट का चूरा। सिंपल हमने क्या करना है, इसके अंदर हम लोग जो बिस्किट्स हैं थोड़े से तोड़ेंगे ताकि एक अच्छा चंक आए। कोई भी आप बिस्किट ले लें, व्हीट बिस्किट होता है वो भी ले सकते हैं, कोई भी आपका कोई क्रीम वाला बिस्किट आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल चूरा इसमें नहीं डाला, सिर्फ हाथ से इसको तोड़ के डालूंगा। व्हिप क्रीम है वो मैं पाइपिंग बैग में डाल के नोज़ल मैंने लगा दी है एंड सिंपल इसको असेंबल करना है। पहले बिस्किट की अच्छी खासी लेयर लगाएं आप, दोनों को कर देते हैं। अच्छा, इसके बीच में आप चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, दैट्स टोटली ऑप्शनल। चॉकलेट सिरप है वो भी डाल सकते हैं। अब यू जस्ट हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, जितना आप क्रिएटिव होंगे उतना आपका जो डिज़र्ट है वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन उसको बोलते हैं ना लेस इज़ मोर, तो जितना सिंपल एंड एलिगेंट रखेंगे उतना अच्छा लगेगा, उतना खाने में मज़ा आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास जो बनानाज हैं वो डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा कस्टर्ड, इसके अंदर आप वनीला एसेंस या वनीला पाउडर या कार्डमम पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इन्हांस फ्लेवर चाहिए इसके लिए। ये आ गया है एंड सिंपल हम इसमें भी डाल देंगे। अब क्लियर अब मैं बाद में कर लूँगा इसको, क्योंकि वो एंड का टाइम होता है कि एंड में जितने भी आपके स्पिल्स हो गए हैं ना उसको क्लियर अप कर लें टिश्यू पेपर से, थोड़ा सा उसको वेट करें एंड सिंपल आप उसको लास्ट के अंदर डाल दें। हमारा क्रेसेंट रिंग आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये फूल चुका है, क्योंकि डबल प्रूफिंग आपने लाजमी करनी है। आप जब भी कोई डो बना रहे होते हैं, डबल प्रूफिंग क्या होती है कि आपने पहले बना लिया, कोई फिलिंग भी डाल दी, ऊपर डैम्प क्लॉथ डाल दें, ऊपर कपड़ा रख दें, माइक्रोवेव में रख दें, चलाना नहीं है, सिर्फ आपने रखना है ताकि वो वापस डबल प्रूफ हो जाए। अच्छा, हमारे पास है मैमूना बतूल फ्रॉम डीजी खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साद भाई? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक है भाई? जी जी, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। काफ़ी टाइम के बाद कॉल मिली है।
आज सबकी यही कंप्लेन है, काफ़ी बिजी जा रहे जल हैं। जी जी जल जा रही है। मैंने कहा भाई सारे ना मसरूफ हो गए रमजान से बिल्कुल, रमज़ान आपको पता है जैसे घर में सारे मसरूफ़ होते हैं, वैसे हमारी टीम भी बहुत मसरूफ़ हो गई है। हाँ बस जा रहे भाई। असल में ना फिर उंगलियां कौन हो जाती है ना, जैसे मुझे शुगर है फिर मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ ना, इसलिए कह रही थी आपसे। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। कोई जी फरमाइश असल करेंगे? भाई उस आपने जी फरमाइश तो मैंने आपसे की भी है ना, उसकी ना जिंगर बर्गर की और चिकन बर्गर की ना। जी बिल्कुल जी अच्छा ना भाई, आपने उस दिन बनाई थी स्ट्रॉबेरी जैम, ठीक है भाई। बिल्कुल। आपने लेमन किस वक्त डाला था उस वक्त? लेमन मैंने जैसे ही समझे हल्का सा फ्लेम ऑन किया है, उसी टाइम आप डाल दें। जैसे चीनी ऐड की है ना, लेमन उसी टाइम आप हाँ जी, स्क्वीज कर दें। अच्छा थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे, सेहत अता फरमाए, पतन पाक के सत्य में, और हम साल के पूरी मजीद तरक्की कामयाबी दे। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगेन मैं अब क्या कर रहा हूँ, इससे बिस्किट्स डालूंगा, सिंपल क्रश, बिल्कुल आप चूरा ना करें, इसके ऊपर गए बिस्किट्स। एंड अब आपने क्या करना है, मेरे पास है यहाँ पर जेली। जेली किसको नहीं पसंद। यहाँ पर मेरे पास ये पाइनएप्पल जेली है, वो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। सिंपल असेंबलिंग का काम है, सारी चीज़ें असेंबल करके आपने इसके अंदर डालनी है। इतना अच्छा लगता है जब आप लोग कॉल करते हैं, इतना प्यार देते हैं। बड़ी मेहनत से हम लोग शो जो होता है ना एक एग्जीक्यूट होता है, बहुत मेहनत लगती है इसको। एंड आज बेक विद एन एक्सपर्ट की आखिरी एपिसोड है, तो दिल भी बड़ा थोड़ा सा अफसोस है। एंड इतने सारे लोग हैं, मैं आप बता नहीं सकता कि हमारी डिजिटल टीम है, जरीशा हैं, शर्मीन हैं, अब्बास हैं, तो इतनी हेल्प करते हैं ये लोग। मुदब्बिर है जो हमारी रील्स हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, हारिस भाई हैं, अली भाई हैं। तो सारा शो को एग्जीक्यूट करने में हमारे डायरेक्टर सालिक भाई, बहुत मेहनत लगती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सहर, अल्ताफ़ भाई एंड सुल्ताना आपा, बहुत मेहनत लगती है एक शो को एग्जीक्यूट करने में। अगेन मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जेली के बाद ये आखिरी जो बिट्स हैं ये मैं ऊपर डाल रहा हूँ पाइनएप्पल के, सॉरी पाइनएप्पल नहीं है, हमारा कस्टर्ड एंड यहाँ पर बनानाज हैं, आप पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा आपको क्रंच मिल जाए। मैं अपने क्रेसेंट ड्रिंक को भी देख लूँ, क्योंकि बातें करते करते हुए ना कई बार होता है कि हमेशा जब भी आप ऐसे बेकिंग करें एक टाइमर अपने पास रख लें या अलार्म पे लगा लें अपने मोबाइल पे कि 5 मिनट या 10 मिनट में अलार्म पे आपने चेक करना है कि आपका जो बेकिंग गुड है कि उसको कितना टाइम लगे। अब देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार सी जो चीज़ है ना, ये ऊज आउट हो चुकी है, हल्का सा कलर आ जाएगा, हम निकाल के इसको फिर सर्व करेंगे। यहाँ पर अगेन थोड़ी सी और जेली डाल लेते हैं, देयर यू गो। मैं इसके ऊपर लेयरिंग कर रहा हूँ एंड यहाँ पर थोड़ा सा बिस्किट और डालूंगा। आप लोग जाएँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बना रहे हैं यहाँ पर बहुत मज़ेदार सी बनाना पुडिंग एंड क्रेसेंट ड्रिंक जो है हमारा ओवन के अंदर, आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सी जो चीज़ है ऊज आउट हो चुकी है एंड बस वो सिजल कर रही है, बबल कर रही है ताकि अच्छा सा बस कलर आ जाए। फिर हम उसको निकाल के यहाँ सर्व करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, आपने सिंपल एक ग्लोब लेना है, आपने व्हिपिंग क्रीम का वो ऊपर डाल दें, अगर नहीं है तो आपके पास पाइपिंग बैग है, सिंपल उससे डाल दें। जस्ट मेक श्योर कि ज़्यादा आपकी जो क्रीम है ना वो चिल्ड हो, उसी में ज़्यादा मज़ा आएगा। दैट्स इट। एंड यहाँ पर हमारे पास पुदीना है, और सब पुदीना तो आपको पता है कि डिज़र्ट में जो है ना एंड में वो जैसे कैफ़ेज़ में देते हैं ना एक्स्ट्रा टच देने के लिए, तभी ऐड करना होता है ताकि लगे कि आप बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। ये रेडी हो गया। यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट्स है मेरे पास, थोड़े से स्विस रोल के, थोड़े से वो ऐड कर देते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। दैट्स टोटली अप टू यू, आप कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट चिप्स हो गए, वेफर हो गए, वो भी आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से जो बनाना पुडिंग है रेडी हो चुकी है। बस एंड में एक और बिट यहाँ पर बनाना का, क्योंकि बनाना पुडिंग है भाई, बनाना नहीं होगा तो ऐसे कैसे चलेगा। एंड ये आपने किस तरीके से सर्व करना है, प्रॉपर चिल्ड होना तब आपने ये सर्व करना है, चिल्ड होगा तभी मज़ा आएगा इसको खाने का। एंड इट्स रेडी। क्रेसेंट ड्रिंक पे आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा प्लीज़ जब भी आप ओवन का काम करें मिटन्स होना लाजमी है एंड किसी बड़े की हेल्प लेनी है आपने। ये नहीं,
दे ये गो, ये लें, इतना मज़ेदार सा। थोड़ा सा आपके पास अगर पार्सले है, धनिया नहीं डालना प्लीज़, पार्सले थोड़ा सा ऊपर से डाल सकते हैं। कुटी लाल मिर्च है तो वो भी ऐड कर लें, मेरे पास है कुटी लाल मिर्च। थोड़ा सा हम इसको एक्स्ट्रा, आपको पता तो है देसी लोग हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टच होना चाहिए, थोड़ा जिंग आना चाहिए मिर्च का। आई थिंक अब हम देसी लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने दें, ताकि फ़ौरन से इसको आपने नहीं शिफ्ट करना, कूल डाउन हो जाए फिर ही निकालें, क्योंकि बीच में से ये हॉलो है। एंड जस्ट बी वेरी केयरफुल, कोई स्पैचुला लें, नीचे रखें एंड सिंपल उसको ऊपर रख देना है। आपको मैं बताऊं, जो यूनिवर्सल डो मैंने यूज़ किया है, यूनिवर्सल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो ब्रेड्स के लिए भी आसान है। आप उसको सिंपल ब्रेड से भी बना सकते हैं, कोई भी चीज़, क्योंकि पूरे मैंने अपने बेक विद एन एक्सपोर्ट के टेन्योर में सारी चीज़ जो एक यूनिवर्सल डो ही मैंने इस्तेमाल किया, या तो उसके अंदर कभी अंडा ऐड किया है, वो रेसिपी क्या है आप लोगों को पता है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 3.5 कप्स ऑफ फ्लावर लेना है आपने मैदा, उसके अंदर 11 ग्राम्स ऑफ यीस्ट डालना है। उसके साथ साथ आपने चीनी का एक समझे वो डालना है, चाय का चम्मच चीनी इसलिए डालते हैं ताकि आपका यीस्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। अब ये बड़ा एक ये भी एक समझे साइंस है कि आपने ल्यूक वार्म मिल्क डालना है या पानी डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल एक जार लें, उसके अंदर सारी चीज़ें लें एंड ब्लेंडर अगर आपने यूज़ करना है, ब्लेंडर नहीं चॉपर जो होता है जिसके अंदर, ताकि आप प्रॉपर तरीके से उसको मिक्स कर लें डो को। एंड उसके सिंपल आपने गूंदना है, उसको पानी से गूंदना है, पानी डाल दें, उसके अंदर 1 and 1/3 कप ऑफ पानी जाएगा एंड सिंपल आपने उसको गूंदना है एंड डबल प्रूफिंग पे रखना है। पहले प्रूफ करें एक बार, 1 घंटा रखना है, फिर उसके बाद दूसरा घंटा रखें ताकि वो प्रूफ हो जाए। फिर उसके अंदर जो भी फिलिंग आपने डालनी है वो डाल लें ना। आपके सामने मज़ेदार से जो डो है ये रेडी हो गया। अब मैंने आपको कहा था सूजी ऐड करनी है, आप देख सकते हैं सूजी की वजह से कितना अच्छा एक क्रस्ट आया। जब आप खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। या आप रमज़ान में ऐड कर सकते हैं। आगे बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ भी आ रही है रमज़ान की। यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड ऐसे ही देखते रहे मसाला टीवी कि आप लोगों की दस्तरखान भर जाएंगे हमारी रेसिपी से। थोड़ा सा क्लियर अप कर लूँ मैं। एंड अगेन प्लीज़ कॉल करें, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ से। एंड आप लोग क्या कर सकते हैं कि हमें रीच आउट कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। कोई भी रेसिपी की आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ लेट अस नो, क्योंकि बेकिंग का जो एक इटसेल्फ होता है ना कि बेक कोई चीज़ होती है कोई चीज़ नहीं होती। इतने डिज़ास्टर्स होते हैं, स्टार्ट में मेरे साथ भी हुए हैं, बहुत सारे डिज़ास्टर हुए हैं। और वो ऐसे हुए हैं कि कभी कभार शुगर की जगह चीनी डाल दी है, टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है। बार बार अवन को खोल के बंद करके देखा है मैंने कि उससे होता है टेम्परेचर जो है ना वो अप डाउन हो जाता है। तो आपका जो केक है उसकी जो कन्वेंशन हो रही होती है अवन के अंदर वो ख़राब हो जाती है। तो आपका जो केक है या कोई भी बेकिंग गुड है वो ख़राब हो जाता है। तो आपने ये लाजमी रखना है कि जो अवन में आप कुछ भी डालें उसको एक प्रॉपर टाइम और मेजरमेंट के साथ डालें, ताकि बार बार आपने उसको खोल के नहीं देखना। आई थिंक इट्स टाइम, तो मैं इसको निकालूँ यहाँ पर। इनका एक पीस निकाल के दिखा दें हम। ये ना इतना मज़ेदार सा ये पीस बना है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि आज आई थिंक आज ही प्रॉपर तरीके से आप जितना आपने खाना है खा लें, क्योंकि कल से फिर इंशाल्लाह रोज़े शुरू हो जाएंगे। ये देखें फुल फिलिंग है एंड जो डो है वो इतनी मॉइस्ट है। इसको वापस रख देता हूँ ताकि हम इसको यहाँ रख दें। मैं एक प्लेट में आपको दिखा दूँ। ये बिस्मिल्लाह, ये फुल लग रहा है ना मज़ेदार। ये मेरी टीम इधर मेरे सामने बैठी हुई है, डिजिटल टीम है। ये समझे कि एक स्लाइस उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मेरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं पूरे शो को। बहुत हासिल होती है वैसे। थोड़ा क्लियर अप कर लें। आन क्या करना है यहाँ पर, आप लोग जाएँ रिकैप ब्रेक पे। रिकैप ब्रेक का टाइम आ गया जी, आप लोग जाएँ रिकैप ब्रेक पे ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर दें। क्रेसेंट रिंग अज्जा, मैदा 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, चीनी 1 चाय का चमचा, इंस्टेंट खमीर आधा खाने का चमचा, फेंटा हुआ अंडा 1 अदद, जैतून का तेल 1 से 2 खाने के चमचे, दूध 100 मिलीलीटर। फिलिंग के लिए
कटी प्याज 1 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चिकन का कीमा 100 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा या हस्ब जायका, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, ऑरिगेनो आधा चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1/2 कप, मोज़रेला या चेडर चीज़ ग्रेटेड हस्ब ज़रूरत, फेटा हुआ अंडा 1 अदद। तरकीब: मैदा, नमक, चीनी, खमीर, अंडा, दूध और तेल मिलाकर डो गूंदें, फिर 2 घंटे छोड़ दें, फिर इसे बेलकर शीट की तरह फैलाएं और पिज़्ज़ा कटर से काट लें। अब इसके पीछे एक लाइन डालकर फिलिंग कर लें, क्रेसेंट शेप में बंद कर दें। आखिर में 10 मिनट बेक करके गरम सर्व कर दें। बनाना पुडिंग अज्जा: विप क्रीम हस्ब ज़रूरत, कस्टर्ड 1 कप, केले 12 अदद, बिस्किट्स 3 रोल, पुदीने के पत्ते या चेरी डेकोरेट के लिए। तरकीब: क्रीम फेंट कर एक तरफ रख दें, फिर कस्टर्ड बनाकर केले शामिल कर दें, बेस में बिस्किट्स, फिर कस्टर्ड और क्रीम असेंबल कर दें, फिर दोबारा बिस्किट्स, कस्टर्ड और क्रीम डालें, ऊपर केले, पुदीने के पत्ते या चेरी से डेकोरेट कर दें और सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं स्टेप बाय स्टेप, एंड इस रेसिपी को रमज़ान में इनकॉर्पोरेट ज़रूर करना है। फीडबैक आपने ज़रूर देना है, मुझे पिक्चर लें, मुझे टैग करें। यहाँ चलते हैं, लिमिटेड एडिशन हमारा जो मसाला मैगज़ीन है उसकी हम बात थोड़ी करते हैं जाते जाते, कि ये जो मैगज़ीन है ये समझें आप लोगों के लिए एक की है रमज़ान के लिए। इसमें सारी हमारे एक्सपर्ट्स, सारे शेफ़्स की रेसिपीज़ इसके अंदर है। समझे हमारा जितना भी सारा एक सीक्रेट्स जो है ना हमारे सारे इस मैगज़ीन के अंदर हैं, आप लोग लेकर आएँ ताकि अपने दस्तरख़्वान को और ज़्यादा मज़ीद रिच कर सकें अच्छी डिशेस के साथ। जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आई रियली होप कोई ऐसी चीज़ मैंने ना बोली हो एंड जिससे आप लोगों को बुरा लगा हो। हमारी जितनी रेसिपीज़ हैं सारी ट्राई करते रहें, एंड सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सबसे पहले आप व्यूअर्स का, कि इतने प्यार से आप लोगों ने हमें देखा है एंड इतना अप्रेस किया है, एक्सेप्ट किया है हम सबको। एंड मेरे जो टीम है पूरी, हमारे सारे कैमरामैन्स, उनका सबसे पहले शुक्रिया जो इतनी मेहनत करते हैं सुबह से आकर इधर, एंड हमारे सालिक भाई जो डायरेक्टर हैं, साथ साथ हमारे उनके साथ जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, मेरी सबा खान जो एडी थी, अब्बास, एंड अब हमारे सामने जो हमारी डिजिटल टीम है, जरीशा है, शर्मीन है, अब्बास है, मिलसा एंड बहुत सारे सो ऑन, एंड हमारे जो हेड हैं। एंड एक और भी चीज़ ये भी बताऊं कि मेरी को होस्ट सबा आफ्ताब, जिन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा दिया, एंड साथ साथ हमारे जो हेड हैं हमारी सहर आगा एंड अल्ताफ़ भाई, एंड दी ग्रेट हमारी जो प्रेसिडेंट है हम टीवी की सुल्ताना आपा, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों के सामने अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। सो थैंक यू सो मच। मैं आऊँगा फ्यूजन फूड पे मंडे टू वेडनेसडे 12 से 1 बजे। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे एंड मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।